हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे सबके हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने तैयारी को एसके स्टडी एकेडमी यूट्यूब परिवार के साथ और मजबूत बना रहे होंगे। जैसे आपने सीईटी ग्रेजुएशन के लिए टॉप एमसीक्यू चलाई थी, वैसे ही हम सीईटी 12th के लिए भी टॉप एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान मिलेगी। साथ ही एसके स्टडी एकेडमी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें हमने मॉडल पेपर लॉन्च किए हैं। इस मॉडल पेपर को आप किफ़ायती, जो हमारा उद्देश्य है इस एकेडमी का और इस यूट्यूब परिवार का उद्देश्य है कि राजस्थान में बैठे हुए हर एक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण और वहनीय शिक्षा मिले, उसी के आधार पर हमने एप्लीकेशन में मॉडल पेपर बनाए हैं। उस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए, डाउनलोड कीजिए और हमारी इस मुहिम को सफल बनाइए। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले और प्रथम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है कि अलवर जिले के योगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर का, रबाज का, बपंग का, सारंगी का। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बपंग। बपंग एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि जोगी जनजाति, जो जोगी जाति के लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? अलवर में करते हैं। वो इस वाद्य यंत्र का, बपंग का यूज अपने गीत या फिर अपने जो कुल देवता है उनकी पूजा करने में काम में लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा वाद्य वीणा के आकार का होता है और वह वीणा की प्रारंभिक रूप से जाना जाता है? बपंग, कामायचा, चिकारा, जंतर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जंतर। जंतर एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो वीणा के आकार का भी होता है और वो वीणा के प्रारंभिक रूप से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लोक वाद्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। जब भी आपको प्रश्न में दिखे कि कौन सा सत्य असत्य है तो उस पर हमेशा अंडरलाइन करके ही प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ताकि आपको उत्तर देने में आसानी हो और आप वहां पर सही उत्तर दे पाओ। पहला ऑप्शन है, यह शहनाई जैसा होता है, इसे डोली और लंगा जाति द्वारा विवाहों पर बजाया जाता है। दूसरा है, इसे गीला कर बजाया जाता है। तीसरा है, इनके मुख पर खजूर, ताड़, कगोर वृक्ष का सरंगड़ा लगाया जाता है। इसका सही उत्तर बताना है। ये इन चारों में से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिनकी ये तीनों विशेषताएं हैं? ये बांसुरी, ढोलक, चंग और सुरनाई। अगर मैं सुरनाई की बात करूं तो सुरनाई में यह एक शहनाई जैसा होता है, ये सही है, और इसे डोली और लंगा जाति द्वारा विवाहों पर बजाया जाता है। और सुरनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है, एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि इसको गिला करके बजाया जाता है और यह एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। और इसके मुख पर खजूर, ताड़ और कगोर वृक्ष का सरंगड़ा भी लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुरनाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दुकाली, एक दुकाली राजस्थान शब्द है जो कि मुख्यतः एक वाद्य यंत्र है जो कौन बजाता है, कौन से जाति द्वारा बजाया जाता है? लंगा जनजाति द्वारा, भील जाति द्वारा, मांगणियार जाति द्वारा या मीणा जाति द्वारा? आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो भील जाति होती है, जो कि दुकाली एक वाद्य यंत्र है, उसको मुख्यतः अपने मंदिरों में बजाया जाता है गीतों के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, एक लोक यंत्र से संबंधित आपको तथ्य बताने कि कौन सा लोक यंत्र इन तीनों कथनों को स्पष्ट करता है। पहला है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, कालबेलिया सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं और ये बीन भी कहते हैं, इसे बीन भी कहते हैं। इन चारों में से कौन सा एक वाद्य यंत्र है जो कि इन तीनों कथनों को सत्य करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि सुशीर है, जो कि मुंह से बजाने वाला, हवा से बजाने वाला वाद्य यंत्र है। और दूसरा, कालबेलिया की जनजाति द्वारा सांप को मोहित पकड़ने के लिए इस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं और इसे बीन भी कहते हैं। ये बीन के आकार का दिखता है इसलिए इसे बीन भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, जिसका आपको सर्वनाम का यौगिक बताना है। एक जिसका शब्द है हिंदी का, उसका सर्वनाम का यौगिक कौन सा है? वह, ये, जो और सो। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा जो कि जिसका का सर्वनाम का यौगिक रूप माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा स्वरूप है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, तृतीय प्रेरणार्थक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी, द्वितीय प्रेरणार्थक जितवाना क्रिया की प्रेरणात्मक रूप माना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है,
पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं में कौन सा कारक या कौन सी क्रिया स्थित है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। आपको बताना है कि पंडित जी हवन करा रहे तो कथा कर रहे में कौन सा क्रिया स्थित है। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज कर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है जो कि पहले की जा चुकी है और बाद में भी उसका जो निरंतर स्वभाव है वो चलता दिखाई देता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अभी सोकर उठा हूं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपको बताएं, हिंदी का प्रश्न है, आपको बताना है कि ये जो शब्द दे रखा है मैं अभी सोकर उठा हूं, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? इस क्वेश्चन का आप आंसर वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। मैं अभी सोकर उठा हूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्विकर्मक क्रिया है। यह एक प्रकार की द्विकर्मक क्रियाएं हैं। मैं अभी सोकर उठा हूं, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वकालिक क्रिया। इस लाइन में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, पहाड़ों में हिमालय में का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, ये जो लाइन है इसमें कौन सा कारक स्थित है? लाइन क्या है? पहाड़ों में हिमालय सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है, तो इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अधिकरण में, तो जो पहाड़ों में, तो उसमें में शब्द आ रहा है, में वर्ड आ रहा है, तो उसी के अनुसार अधिकरण कारक इससे संबंधित हो जाएगा और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं टॉप एमसीक्यू सीरीज 12th की नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को एसके स्टडी एकेडमी टीम के साथ और मजबूत बनाइए। थैंक यू।